ग्रीनलैंड को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दावोस समिट में पहुंचे ट्रंप ने एक बार फिर से अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे, लेकिन इस बार ट्रंप के तेवर थोड़े अलग थे। उन्होंने ग्रीनलैंड में अमेरिका के विस्तार को यूरोप के हित में बताया। अब G7 मीटिंग में यूरोपीय देशों को फैसला करना है कि वो अमेरिका को रोकने के लिए कौन सा ठोस फैसला लेते हैं। इस बार जो परिस्थितियां बन रही हैं, उससे आर्कटिक में कई फ्रंट खुल सकते हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोप और रूस आपस में टकरा सकते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड सबके लिए बेहद जरूरी आइलैंड बन चुका है। डेनमार्क ने कहा है ग्रीनलैंड का सुरक्षा पैकेज तैयार किया जा रहा है। मैक्रो ने कहा है कि अमेरिका की टैरिफ धमकियां मंजूर नहीं है। बेल्जियम ने कहा है ट्रंप ने रेड लाइन पार की है। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला ने कहा है टैरिफ लगाना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। जबकि नेटो चीफ मार्क रूटे ने भी कहा है यूक्रेन हमारी प्राथमिकता है, लेकिन ग्रीनलैंड पर चर्चा जरूरी। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है यूरोप पलटवार करने में जुटा है, खुले दिमाग से सोचिए, इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों देनी है, प्रतिशोध का वक्त नहीं है। और अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भी करना चाहता है। असली बात तो यहां छिपी है। ग्रीनलैंड से आगे समुद्री इलाके तक विस्तार कर सकता है। वो इलाका लोमनसोव रिज है, जिसको लेकर रूस, ग्रीनलैंड, कनाडा और अमेरिका दावा करते आए। लोमनसोव रिज नॉर्थ पोल के पास पड़ती है, जहां खनिज तेल का बेशकीमती भंडार है। इसका बड़ा हिस्सा ग्रीनलैंड की समुद्री सीमा में आता है। लोमनसोव रिज 1800 किलोमीटर लंबी और 200 किलोमीटर चौड़ी है, जिसके नीचे मिनरल्स और तेल का भंडार है। वहां पर कब्जे के लिए अलग अलग देश दावा करते रहे। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बाद अमेरिका लोमनसोव रिज पर भी दावा कर सकता है। ग्रीनलैंड पर टकराव इतना बढ़ चुका है, लेकिन अब नेटो के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका भी नेटो से अलग होने का विचार कर रहा है, जबकि फ्रांस भी बयान दे चुका है कि वो नेटो से अलग हो सकता है। जबकि ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि वो यूरोप से अपने सैन्य ठिकाने हटा सकते हैं। इस बीच नेटो देशों ने धमकी दी है कि अमेरिका के साथ अटलांटिक में युद्धाभ्यास पर संकट मंडरा रहा है। और यूरोप अमेरिका में टकराव बढ़ रहा है, जिसके बाद अटलांटिक में युद्धाभ्यास बंद हो सकता है। यूरोपीय देशों ने यह धमकी दी है, अमेरिका के साथ वॉर ड्रिल नहीं की जाएगी। अटलांटिक में यूरोप और अमेरिका के संबंध खत्म हो सकते हैं। नॉर्वेन सी से नॉर्थ सी तक वॉर ड्रिल होती रही है। 80 साल की दोस्ती पर अंकुश लग सकता है। पिछले 26 साल में 200 युद्धाभ्यास नेटो ने इसी समुद्री इलाके में किए, और पहली बार युद्धाभ्यास रोकने की धमकी दी गई। यूरोप अमेरिका के टकराव के बीच यूरोप में रूस के लिए विस्तार का मौका है, क्योंकि अटलांटिक में अमेरिका के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे और दूसरे देश साथ में अपनी सैन्य तैनाती करते रहे। लेकिन अमेरिका वहां से अपने वॉरशिप हटा सकता है।